नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। रोज 4 बजे आपको आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये क्लास उपलब्ध करवाई जाती है। न्यू पैटर्न पर आधारित ये क्लास हमारी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है। इसके अंदर हम राजस्थान इतिहास को लेकर चले हैं। हमने मेवाड़, मारवाड़ और बीकानेर के राठौड़ों को पढ़ लिया है और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आज की महत्वपूर्ण क्लास आमेर के कछवा वंश। जैसे कि रोज हम क्या पढ़ते हैं कि सबसे पहले राजवंशों को पूरा विवरण से देख लेते हैं, उसके बाद में उसके क्वेश्चन है हम करते हैं। और आपके लिए खुशखबरी भी है राजस्थान के अंदर, क्योंकि बजट के अंदर 1 लाख भर्तियों की घोषणा की थी, तो उसके क्रम में अब स्टार्टिंग हो चुकी है कुछ सीईटी के एग्जाम के बाद। और एक और अभी पटवारी की अधिसूचना जल्द ही जारी होने वाली है, लगभग 2998 पोस्टों पे। तो तैयार रहिए, मस्त रहिए और निरंतर इस क्लास का आनंद लीजिए। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। पेपर 3 राजस्थान अध्ययन टॉपिक वाइज और क्लास नंबर 9 है। प्लेलिस्ट बनी हुई है आरपीएससी कॉलेज लेक्चर नाम से, आप जरूर देखें और अध्ययन करें। स्टार्ट करें। सबसे पहले आज का वंश है हमारा, जिसका हम नाम लेते हैं कछवा वंश। कौन सा वंश है? कछवाहा वंश आज का है। और ये हम पूछे कि कछवा वंश ये आया कहाँ, तो एक क्षेत्र आता है ढूंढाड़। ढूंढाड़ प्रदेश हम कहें, ये ढूंढाड़ प्रदेश आज के वर्तमान जयपुर के आसपास का क्षेत्र है। जयपुर के आसपास का क्षेत्र, जयपुर के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाया? ढूंढाड़ प्रदेश कहलाया। इसमें कुछ भाग अलवर का, कुछ भाग दौसा का, कुछ भाग टोंक का और कुछ पूरा जो जयपुर है वो ढूंढाड़ प्रदेश है। क्यों पड़ा? क्योंकि ढूंढ नदी बहती है। ढूंढ नदी के कारण इसका नाम पड़ा। और इसकी जो बोली है वो ढूंढाड़ी है। कौन सी? यहाँ बोली कौन सी बोली जाती है? ढूंढाड़ी। और जिसमें ज्यादातर किसका प्रयोग किया जाता है? छे का प्रयोग किया जाता है। के करे छः, क्या कर, ऐसे छः का प्रयोग लास्ट में जैसे हम करते हैं ना, क्या किया जाता है, तो ये किसका प्रयोग करते हैं? छः का प्रयोग करते हैं। इस वंश के अंदर इस ढूंढाड़ प्रदेश में एक रियासत थी जिसका नाम था आमेर। क्या थी? आमेर रियासत थी। इस आमेर रियासत में एक वंश आया, कछवा वंश। कौन सा? कछवा वंश। अब कछवा वंश कैसे बना? कछवा वंश ऐसे बना कि ये राम के पुत्र कुश के वंशज थे। यहाँ के जो वंशज थे वो राम के पुत्र कुश के वंशज थे, और कुश से कुशवाहा करते करते कछवा नाम पड़ गया। आमेर प्रशस्ति के अंदर इन्हें रघुकुल तिलक कहा गया है। आमेर प्रशस्ति में इन्हें रघुकुल तिलक कहा गया है। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो क्या बताया? सबसे पहले हमें देखना है कि हम जो वंश पढ़ रहे हैं उसका नाम है कछवा वंश। कछवा वंश क्यों पड़ा? क्योंकि भगवान राम के जो पुत्र थे कुश के वंशज यहाँ शासन करते थे, इसलिए कछवा वंश इसका नाम पड़ा। ढूंढाड़ प्रदेश जयपुर के आसपास के क्षेत्र को ढूंढाड़ कहते हैं, और यहाँ जो बोली थी वो ढूंढाड़ी बोली थी। और किस नदी के कारण इस क्षेत्र का नाम पड़ा? ढूंढ नदी के कारण। इस कछवा वंश एक आमेर प्रशस्ति है, क्योंकि रियासत कौन सी थी? आमेर थी। उसके बाद में राजधानी जयपुर बनी, तो आमेर के कछवा वंश कहलाते हैं। इन्हें आमेर प्रशस्ति में रघुकुल तिलक कहा जाता है। इनका जो झंडा था वो पंचरंगा था। पहले इनका झंडा पंचरंगा था, हालांकि बाद में मानसिंह के समय इसमें बदलाव आया था। तो ये तो थी थोड़ी सी बातें। अब यहाँ कौन से राजा आए, किन्होंने शासन किया, क्या क्या उनकी मुख्य बातें हैं, वो एक एक राजाओं के माध्यम से मैं करूंगा। तो ये चीज आपको बता ली। आप नोट करना चाहते हो तो एक बार नोट कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। बाकी नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है तृतीय प्रश्न पत्र के लिए, आप वो ज्वाइन कीजिए। टॉपिक वाइज है और अभी उसमें मेगा टेस्ट भी स्टार्ट कर देंगे। तो अब स्टार्ट करें। ये जो राजा महाराजा है उनकी पूरी चर्चा हम इस क्लास में करते हैं। आज हम पढ़ेंगे सिर्फ मानसिंह तक। कहाँ से? प्रारंभ से लेकर मानसिंह तक पढ़ेंगे, और उसके बाद हम उसके क्वेश्चन करेंगे। तो पहला शासक जो आता है उसका नाम है दुल्ले राय। दुल्ले राय, या इसको कहते हैं तेजकरण। दुल्ले राय या तेजकरण। सबसे पहले इसने आमेर के अंदर कछवा वंश की नींव डाली। कछवा है वंश की नींव डाली किसने? दुल्ले राय या तेजकरण ने।
ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बनेगा क्योंकि सबसे पहले जिसने शुरुआत करता है वो उस वंश का आदि पुरुष मूल पुरुष होता है। और दुल्ले राय या तेजकर ने कछवा वंश की नींव डाली। और कहाँ पे, किस इसने, जो दौसा के बड़ गुज्जर है, दौसा के बड़ गुजरों को हराकर, दौसा के बड़ गुजरों को हराकर कछवा वंश की राजधानी बनाई। दौसा के बड़ गुजरों को हराकर दौसा को राजधानी बनाई। तो आपसे पूछे कछवा वंश की पहली राजधानी कौन सी? दौसा। दौसा को राजधानी बनाई। सबसे पहले इसने आपको पूछे कि क्या किया, तो इसने किया कछवा वंश की नींव डाली। उसके बाद में दौसा के बड़ गुजरों को हराकर, ये लगभग 1137 के आसपास की बात है, बड़ गुजरों को हराकर दौसा को राजधानी बनाई। तीसरा काम इसने क्या किया? तीसरा काम इसने ये किया, इसने यहां रामगढ़ के मीणाओं को हराकर, रामगढ़ के मीणाओं को हराकर जमुआई माता का मंदिर बनवाया। जमुआई माता का मंदिर बनवाया। अब देखो ये कुल यहां से स्टार्ट हो गया, यहां से वंश स्टार्ट हो गया। और पहला ही राजा जिसका नाम है दुल्ले राय या तेजकर्ण, उसने रामगढ़ के मीणाओं को हराकर जमुआई माता का मंदिर बनवा दिया। अब ये माता इनकी सहायता करती थी। ये दुल्ले राय या तेजकर्ण जमुआई माता की सेवा करता था, ठीक है, इन्हें आराध्य मानता था। इसलिए जमुआई माता बन गई कछवा राजवंश की कुल देवी। कछवा राजवंश की कुल देवी। ये प्रश्न आता है जब आप देवियां कुल देवता पढ़ोगे तो कछवा राजवंश की कुल देवी कौन आ गई? जमुआई माता। और इसी जमुआई माता के नाम पर ये जो रामगढ़ है जयपुर में, इसको कहने लगे जमुआ रामगढ़। क्या कहने लगे? जमुआ रामगढ़। जमुआ रामगढ़ जयपुर में अभयारण्य भी है और ये स्थान भी है, इसलिए चर्चा में आ गया। तो पहला शासक कौन आ गया? दुल्ले राय, या इसका दूसरा नाम था तेजकर्ण। इसके बाद देखो शासक कौन आता है? कोकिल देव। कौन आता है? कोकिल देव। इसकी कोई ज्यादा कहानी नहीं है। इसने राजधानी किसको बनाई? दौसा को। कोकिल देव ने 1207 में, 1207 में कछवा वंश की राजधानी आमेर बनाई। वंश किसको बना दी? आमेर को। आमेर को बनाई, ठीक है, आमेर को बनाई। ये याद रखना। इसने दौसा को राजधानी बनाई और दूसरी इसने राजधानी फिर आमेर को इसने बना दी। और यहां पे ध्यान रखना, इसने दौसा को राजधानी बनाने का, रामगढ़ को दूसरी राजधानी बनाई। रामगढ़ का प्राचीन नाम था मांची। प्राचीन नाम क्या था? मांची। तो इस दुल्ले राय ने, एक ही राजा ने दो राजधानी बना ली। पहले तो दौसा बनाई और दूसरी इसने रामगढ़ में जम्बुई माता मंदिर बनाया और रामगढ़ को इसने दूसरी राजधानी बना ली। ये भी याद रखना, दूसरी राजधानी। तीसरी राजधानी बनती है 1207 में। आमेर को बनाने वाला कोकिल देव होता है। आमेर का प्राचीन नाम होता है अंबवती। अंबवती होता है आमेर का प्राचीन नाम, ये भी ध्यान रखना। इसके बाद शासक देखो कौन आया? पुंजन देव। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि फिर भी ध्यान रखना। आपने एक युद्ध सुना होगा, त्राइन का द्वितीय युद्ध, त्राइन का प्रथम युद्ध। त्राइन का द्वितीय युद्ध और त्राइन के प्रथम युद्ध के अंदर देखो ये अंबवती या आमेर था, इसका नाम अम्बेर। कुंजन देव पृथ्वीराज चौहान तृतीय का, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का सामंत था। सामंत था। वह त्राइन के युद्ध में मारा गया। त्राइन के युद्ध में मारा गया। कौन सा शासक? कुंजन देव। देखो तीन शासक मैंने बता दिए। दुल्ले राय या तेजकर्ण, इसकी खासियत कछवा वंश की नींव डाली इसने। क्या डाली? कछवा वंश की नींव डाली। दौसा के बड़गुजरों को हराकर दौसा को राजधानी बनाई। फिर इसने रामगढ़ के मीणाओं को हराकर कछवा वंश की दूसरी राजधानी रामगढ़ को बनाई और जमुआई माता मंदिर का निर्माण करवाया। फिर शासक आए कोकिल देव। कोकिल देव ने 1207 में कछवा वंश की राजधानी आमेर को बनाई। आमेर का प्राचीन नाम था अम्बेर। और फिर शासक आया पुंजन देव, जिसने पृथ्वीराज चौहान तृतीय का सामंत था और पृथ्वीराज चौहान की तरफ से लड़ता हुआ त्राइन के युद्ध में ये मारा जाता है। ये शुरुआत के तीन शासक। उसके बाद में आते रामदेव या राजदेव। क्या नाम आता है? या तो रामदेव कह सकते हो या राजदेव। इसकी खासियत एक ही ध्यान रखना, इसने आमेर में
कदमी महलों का निर्माण करवाया? कदमी महलों का निर्माण। देखो आज जो आमेर दुर्ग बना हुआ है ना, आमेर के महल और दुर्ग बने हुए हैं, वो सबसे पहले कदमी महल थे। सबसे प्राचीन वहां एक ही कदमी महल था, उसके उसी के आसपास ये मंदिर बने हैं। तो आमेर में कदमी महलों का निर्माण किसने करवाया? रामदेव या राजदेव ने। कदमी महल आमेर के सबसे प्राचीन महल है, आमेर के सबसे प्राचीन महल। ठीक है। और एक और खासियत याद रखना इन कदमी महलों की, खासियत यह है कि यहां आमेर के शासकों का राज तिलक होता था, शासकों का राज तिलक। ठीक है। तीन बातें मैंने बताई आपको कि रामदेव या राजदेव, आमेर में कदमी महलों का निर्माण इसने करवाया, आमेर के सबसे प्राचीन महल कहलाते हैं और यही आमेर के शासकों का राज तिलक होता था। इसके बाद आता है पृथ्वीराज। कौन सा? पृथ्वीराज। ये पृथ्वीराज वही है खानवा युद्ध में। अब जो लगातार मेरी क्लास देख रहा है उसको तो ये कहानी समझ में आएगी। प्ले लिस्ट बनी हुई है आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर नाम से, सामाजिक अध्ययन, राजस्थान अध्ययन नाम से। अगर अगर आप डिटेल से पढ़ते जाओगे रोज, तो आपका जो तृतीय प्रश्न पत्र है वो पूरा कवर हो जाएगा एकदम, और प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि आपके लिए बहुत शानदार, इतनी मेहनत से पहले इनको डिटेल बताई जा रही है और फिर क्वेश्चन बताऊंगा, तो अपने आप तैयारी हो जाएगी। लेकिन मेहनत जितनी मैं कर रहा हूँ उतनी आपको करनी पड़ेगी। अगर आप उतनी मेहनत करोगे तो सफल जरूर होंगे। खानवा युद्ध में, अब मुझे फिर कमेंट करके बताना, कल भी मैंने पूछा था कि खानवा युद्ध कब हुआ था? 17 मार्च को हुआ था। कब हुआ था मुझे कमेंट करके सारे विद्यार्थी बताओ, तुरंत बताओ, ताकि आपको याद रहे कि नहीं, फिर पता लगेगा आपका। 17 मार्च कब हुआ था? कमेंट करके बताओ सारे विद्यार्थी। तो यहां बता देना मेरे को, खानवा युद्ध में सांगा का साथ दिया। ठीक है। एक तो ये याद रखना। इसकी एक खासियत और, इसकी एक खासियत और है क्या? अपने 12 पुत्रों के लिए इसने आमेर को 12 भागों में बांटा, 12 भागों में बांटा, जिसे पहाड़ा कोटड़ी कहा जाता है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। खानवा युद्ध में सांगा का इसने साथ दिया था। सांगा ने जब खानवा युद्ध लड़ा था तो पाती परवन प्रथा का प्रयोग किया था 17 मार्च 1527 को। ठीक है। अपने 12 पुत्रों के लिए इसने आमेर को 12 भागों में बांट दिया, जिसे बारह कोटड़ी कहते हैं। बहुत बार प्रश्न आता है कि बारह कोटड़ी, आमेर को 12 भागों में या 12 कोटड़ी के नाम से किसके समय जाना गया? पृथ्वीराज के समय। इसके बाद जो शासक आया उसका नाम है रतन सिंह। क्या नाम है? रतन सिंह। रतन सिंह की एक ही कहानी ध्यान रखना, रतन सिंह ने शेर शाह सूरी की अधीनता स्वीकार की थी। शेर शाह सूरी की अधीनता स्वीकारी। ठीक है। किसने? रतन सिंह ने। और इसके बाद सांगा शासक आए। सांगा, ये राणा सांगा नहीं है, सांगा, जिन्होंने सांगानेर बसाया था। आज जयपुर के अंदर सांगानेर है ना, सांगानेर बसाया किसने? सांगा ने। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। इस सांगा के बाद शासक आया बारमल। अब यहां से आमेर एक तो सबसे पहले बड़ा, और अब यहां से इनका सही रूप से इतिहास शुरू हो जाता है। किसका? आमेर के कछुआओं से। यहां से प्रश्न आपके आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो बारमल जो शासक बना था वो 1547 में बना और 1573 में इसकी मृत्यु हो गई। बारमल का दूसरा नाम था बिहारीमल। दूसरा नाम क्या था? बिहारी मल। भारमल का दूसरा नाम था बिहारी मल। ठीक है। बिहारी मल दूसरा नाम था भारमल का। इसकी खासियत, राजपुताना का पहला शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की, मुगलों की अधीनता स्वीकार कर
वैवाहिक संबंध बनाए। ये प्रश्न आता ही आता है, वैवाहिक संबंध बनाए। पहला बारमेल ऐसा शासक था, राजपूताना का ही पहला शासक था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार करके वैवाहिक संबंध बनाए, और इसने अपनी पुत्री हरकाबाई, या इतिहास में नाम प्रसिद्ध है जोधा अकबर सीरियल है उससे, जोधाबाई का विवाह है 1562 में अकबर से कर दिया। किससे कर दिया? अकबर से कर दिया। ठीक है, कहते हैं कि 1562 में सांबर में भारमल ने अपनी पुत्री हरकाबाई जोधाबाई का विवाह अकबर से कर दिया, और भारमल ने जो अधीनता स्वीकारी थी, भारमल ने जो अधीनता स्वीकार की थी वो चकताई खां के सहयोग से की थी। चकताई खां के सहयोग से अकबर की अधीनता स्वीकार की, और इस जोधाबाई हरकाबाई का जो पुत्र उत्पन्न हुआ उस पुत्र का नाम था सलीम, जो इतिहास में जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, और इस जहांगीर ने इस जोधाबाई या हरकाबाई को एक उपाधि दी। इस उपाधि का नाम है मरियम उज्जमानी। मरियम उज्जमानी। ठीक है, ये याद रखना, मरियम उज्जमानी की उपाधि दी थी जहांगीर ने अपनी माता हरकाबाई या जोधाबाई को। इसका पुत्र था सलीम या जहांगीर, और जोधाबाई हरकाबाई अकबर से इसकी शादी हुई 1562 में सांबर के अंदर। बारमल को अकबर ने राजा की उपाधि थी बारमल को अकबर ने, और एक उपाधि थी मीर उल उमरा। मीर उल उमरा, ये दो उपाधि अकबर ने दी थी। दो उपाधि किसने दी थी? अकबर ने दी थी। तो ये सारी कहानी किसकी होगी? भारमल की। दूसरा नाम बिहारी मल, राजपूताना का पहला शासक जिसने मुगलों की दीनता स्वीकार करके वैवाहिक संबंध बनाए। अपनी पुत्री हरकाबाई जोधाबाई का विवाह 1562 में अकबर से किया। इससे जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम सलीम जहांगीर था, और उपाधि इसको मरियम उजुमानी की इसके पुत्र जहांगीर ने दी थी। और भारमल को अकबर ने राजा और मीर उल उमरा की उपाधि दी थी। इस भारमल की मृत्यु होगी 1573 में। अगला और एक और ध्यान रखना, जब 1562 में अधीनता स्वीकार की थी तो इसका पुत्र भगवंत दास और इसका पुत्र मान सिंह अकबर के दरबार में आगे अकबर की सेवा में भेज दिया। पुत्र मान सिंह और पुत्र भगवंत दास को अकबर की सेवा में भारमल ने भेज दिया। अब अगला शासक आता है भगवंत दास। भगवंत दास 1573 से लेकर और 1589 तक राज करता है। 1573 से लेकर 1589 तक आमेर की गद्दी पर बैठता है। और भगवंत दास की खासियत अपनी पुत्री मानमती का विवाह जहांगीर से किया। क्योंकि वैवाहिक संबंध स्टार्ट हो गया तो इनका काम ये चलता ही रहा। अपनी पुत्री मानमती का विवाह जहांगीर से किया, और जहांगीर से किया तो इससे जो पुत्र उत्पन्न हुआ उस पुत्र का नाम क्या था? खुसरो। क्या नाम था? खुसरो बड़ा ही नटखटी था, और इस खुसरो के चक्कर में जहांगीर ने 5वें गुरु अर्जुन देव जी को भी शहीद करवा दिया था। इस वजह से खुसरो से इसकी माता तंग आ गई थी और इस खुसरो को मरवा दिया। मानमती ने, अपनी माता ने खुसरो को मरवा दिया। ठीक है, इसलिए मानमती को इतिहास में कहते हैं पुत्र हंता। क्या कहते हैं? पुत्र हंता। यानी खुसरो से तंग आके मानमती जो थी उसने अपने पुत्र को मरवा दिया, इसलिए मानवती इतिहास में किस नाम से प्रसिद्ध है? पुत्र हंता। जहांगीर ने इस मानमती को एक उपाधि दी थी जिसका नाम था सुल्तान ए निसा। सुल्तान ए निसा की उपाधि जहांगीर ने किसको दी थी? मानमती को, क्योंकि हिंदू थी। और जब मुगलों के अंदर आई, मुस्लिम धर्म में आई, तो इन्होंने अपने आप से उपाधियां दी, क्योंकि बेगम के रूप में रखा तो इनको उपाधियां अलग से देते थे। तो इसको उपाधि कौन सी दी थी? ये उपाधि दी थी। तो ये पुत्री किसकी थी? मानबाई कह सकते हैं इसको। दो नाम थे, मानमती या मानबाई भी कह सकते हैं। देखो नाम थे अलग अलग, इतिहास में प्रसिद्ध थे। तो
तो इसकी शादी जहांगीर से हुई, जिसका पुत्र कौन था? खुसरो था। खुसरो को मरवा दिया, और किसने? उसकी माँ ने भी, मानबाई या मानमती ने मरवा दिया, इसलिए वो इतिहास में किस नाम से प्रसिद्ध हुई? पुत्र हंता। और सुल्तान ए निसा इसको जहांगीर ने उपाधि दी थी। इस भगवंत दास की मृत्यु हो गई थी 1589 में लाहौर में। लाहौर में मृत्यु हो गई थी। उस समय जो इसका पुत्र था मान सिंह, उस समय इसका जो पुत्र था मान सिंह, वो कहाँ था? मान सिंह था बिहार के अंदर। कहाँ था? बिहार के अंदर। तो जब भी राजा की जहां मृत्यु होगी, पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र जहां भी होता है, वहीं उसका राज्याभिषेक हो जाता है। तो मान सिंह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। भगवंत दास की मृत्यु 1589 लाहौर में हुई। भगवंत दास को उपाधि दी गई अकबर के द्वारा, वही जो इसको दी थी ना, मीर उल उमरा, ये सेम उपाधि इसको भी दी गई थी, मीर उल उमरा। कई बार पेपर में बारमल ऑप्शन आ जाता है, कई बार भगवंत दास आ जाता है, तो दोनों को ध्यान रखना आप। तो ये आगे किसकी कहानी? भगवंत दास की। थोड़ा सा नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो। फिर मैं आपको करवाता हूँ मान सिंह। अब चलो मैं आगे। अब मैं मान सिंह के बारे में बताऊंगा, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक है। एक एक चीजें हमें पढ़नी है। शासक जब एक बार आपने पढ़ लिए, तो उसके बाद में आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये है मान सिंह, जो 1589 में आमेर की गद्दी पर बैठे। 1614 में इसकी मृत्यु हो गई। किसकी? मान सिंह की। ठीक है। अब बात आती है मान सिंह का जन्म कब हुआ। तो मान सिंह का जन्म हुआ दिसंबर 1550 को। दिसंबर 1550 को कहाँ हुआ? मौजमाबाद। कहाँ हुआ? मौजमाबाद के अंदर हुआ। पिता कौन थे? पिता थे भगवंत दास, या भगवान दास कह दो इन्हें, या भगवंत दास कह दो, एक ही बात है। ठीक है, भगवान दास लिख देते हैं या भगवंत दास, एक ही बात थी। माता थी भगवती बाई, भगवती देवी या भगवती बाई, बाई चलता था ज्यादातर। फिर याद रखना, 12 वर्ष की आयु में, 12 वर्ष की आयु में सांबर में अकबर की अधीनता स्वीकार की। सांबर में अकबर की सेवा में गया। प्रश्न आता है कि जब मान सिंह जब अकबर की सेवा में गया था, उस समय आयु कितनी थी? 12 वर्ष। क्योंकि 1562 में गया था, 50 में जन्म हुआ, तो कितनी होगी? 12 वर्ष। क्योंकि भारमल ने अपनी पुत्री हरकाबाई जोधाबाई का विवाह किया था, तो इसके वो बुआ लगती थी, तो ये भी साथ में सेवा में चला गया। जब ये शुरुआत में इसको, जब ये सेवा में गया, तो अकबर ने इसे 5000 का मनसब दिया। कितना? 5000 का मनसब दिया। लेकिन ये अकबर के दरबार में और इतनी, मतलब जगह बना चुका था, कि इसको 5000 की जगह 7000 का मनसब मिलने लगा। और राजपुताना में ये सबसे ज्यादा था, जो 7000 मनसब। आपसे पूछे, राजपुताना में सबसे पहले मनसब मिला था बारमल को। ये जो बारमल है ना, इनको अकबर ने 5000 का मनसब दिया था सबसे पहले। आपसे पूछे, राजपुताना में अकबर ने सबसे पहले मनसब किसको दिया? बारमल को। सबसे ज्यादा पूछे तो ये इसको दिया था। एक बाज बहादुर था और एक मान सिंह, ऐसे दो ऐसे थे जिनको 7000 का मनसब दिया था। तो ये अकबर के द्वारा 7000 का मनसब दिया जाता है। और अकबर ने इन्हें एक तो उपाधि दी थी राजा की, राजा मान सिंह, और एक फरजंद की उपाधि दी थी। फरजंद यानी दत्तक पुत्र, अपना दत्तक पुत्र मानता था। ये दो इसकी क्या थी? उपाधि थी। जो किसको उपाधि किसने दी? अकबर ने। प्रश्न आ जाता है सीधा ही कि अकबर ने कौन सी उपाधि दी? फरजंद और राजा की उपाधि दी। किसको दी? मान सिंह को। मान सिंह के लिए बहुत शानदार बातें हैं। अब मान सिंह की बात आती है कि मान सिंह का राज्याभिषेक, तो राज्याभिषेक की बात करूं मैं, मान सिंह की राज्याभिषेक, तो मान सिंह का राज्याभिषेक 2 बार हुआ। प्रथम बार जो राज्याभिषेक हुआ, वो 1589 में बिहार में हुआ, बंगाल में हुआ, सॉरी, बंगाल में था उस समय। और दूसरी बार जब राज्याभिषेक हुआ, तो इसे बुला कहाँ लिया गया?
आमेर बुला लिया गया, तो 1589 में ये आ गया था, आमेर में हो गया। क्योंकि पहली बार जब इसकी भगवंत दास की मृत्यु का समाचार सुना अच्छा बिहार नहीं, बंगाल, बिहार या बंगाल नहीं है यहाँ पे, बिहार, ठीक है। दूसरी बार आमेर में हुआ जब ये बिहार का सूबेदार था ना, सूबेदारी संभाल रहा था, तो इसके पिता की मृत्यु होगी, तो वहीं राज्याभिषेक कर दिया और दूसरी बार इसको आमेर बुलाया गया और वहां इसको राजा बनाया गया। तो मान सिंह 1589 से 1614, और मान सिंह की जो मृत्यु हुई थी ना, वो मृत्यु 1614 में हुई थी। कहाँ पे? एलिचपुर के अंदर। एलिचपुर महाराष्ट्र में पड़ता है, वहां इसकी मृत्यु हुई। उसके बाद देखिए मान सिंह ने क्या क्या किया, जिसके लिए वो जाने जाते हैं। तो अकबर के लगभग सैन्य अभियान थे। इनका पहला सैन्य अभियान था 1569 में रणथंबोर में, सुरजनहाड़ा के खिलाफ था, ठीक है, रणथंबोर के। और छोटी मोटी मैं बता देता हूँ, इसने स्वतंत्र अभियान किया था 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में, महाराणा प्रताप के खिलाफ हल्दी घाटी युद्ध में स्वतंत्र अभियान किया था। इसके अलावा हम कह सकते हैं काबुल, गंधार, उड़ीसा, बिहार, बंगाल, यहाँ की सूबेदारी भी संभाली थी और यहाँ सैन्य अभियान किए थे। सैन्य अभियान और सूबेदारी संभालने वाला मान सिंह था। मान सिंह की खासियत देखो, मान सिंह ने बंगाल के राजा केदार को हराकर, ये जो बंगाल का राजा केदार है, इस केदार को हराकर एक शिला देवी की मूर्ति लाए थे आमेर के अंदर। किसकी मूर्ति? शिला देवी की मूर्ति आमेर में लाए और आमेर में शिला माता के मंदिर का निर्माण करवाया। और ये शिला देवी कछवा राजवंश की क्या कहलाती है? आराध्य देवी। कुल देवी तो जमुआई माता, जबकि आराध्य देवी या इष्ट देवी कहें तो शिला देवी थी। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, मान सिंह की पत्नी थी कनकावती। मान सिंह की पत्नी थी कनकावती। मान सिंह की पत्नी कनकावती ने इसका पुत्र था एक जगत सिंह, पुत्र जगत सिंह की याद में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया। जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया। जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया, ये याद रखना। इसके अलावा मान सिंह ने बहुत सारे काम करवाए थे। आमेर दुर्ग व आमेर महलों का निर्माण, आमेर दुर्ग व आमेर महलों का निर्माण करवाया। इसके अलावा मान सिंह ने देखो वृंदावन में गोविंद देव जी का मंदिर, गोविंद देव जी मंदिर का निर्माण करवाया था मान सिंह ने। इसके अलावा बिहार में मानपुर और बंगाल में अकबर नगर बसाया था। ये सारे काम किसके किए हुए हैं? मान सिंह के। बंगाल में अकबर नगर और बिहार में, ठीक है, बिहार में मानपुर और बंगाल में अकबर नगर, वृंदावन में गोविंद देव जी का मंदिर, आमेर दुर्ग और आमेर महलों का निर्माण। इसकी पत्नी कनकावती ने, जब बंगाल के अंदर बिहार के अंदर इसके पुत्र शहीद हो गए थे, तो इसकी याद में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया। तो ये मान सिंह की बात है। मान सिंह के समय ध्यान रखना, एक तो थे कौन? दादू दयाल जी। इनके समय दादू दयाल जी थे, दादू दयाल जी, ठीक है। इसके अलावा पुंडरिक विठल, पुंडरिक विठल। इसके अलावा नेकराम, एक नेकराम, और एक थे जगन्नाथ, ये दरबारी कवि थे, जगन्नाथ। दादू दयाल जी उस समय संत महात्मा थे ही। पुंडरिक विठल, जिनके बहुत सारे ग्रंथ हैं, खास करके राग चंद्रोदय, राग मंजरी, नर्तक निर्णय, दूनी प्रकाश, रागमाला। नेकराम, नेकराम ने एक ग्रंथ लिखा था, नेकराम नहीं था, सॉरी, मुरारी दान था। ये नेकराम नहीं लिखना आपको, मुरारी दान लिखना, क्योंकि नेकराम तो अभय सिंह के काल में थे। मैं यहाँ लिख देता हूँ, कौन थे? मुरारी दान, सॉरी भाई, मुरारी दान, जिन्होंने मान प्रकाश ग्रंथ लिखा था, मान प्रकाश
ग्रंथ लिखा था। ठीक है, बाकी ग्रंथों में अपने अलग से पढ़ लेंगे। तो ये कुछ इनके दरबारी कवि थे जिन्होंने इंपॉर्टेंट चीजें लिखी। और मानसिंह के समय ब्लू पोट्री का आगमन हुआ था, ये भी ध्यान रखना। किसका? ब्लू पोट्री का आगमन। पोट्री का आगमन लाहौर से हुआ था। नाम सुना है? कृपाल सिंह शेखावत 1974 में पद्मश्री मिल चुका है ब्लू पोट्री के लिए। तो ये जितनी भी बातें थी सारी आज हम पढ़ेंगे मान सिंह तक, यानी 1614 तक। एलिचपुर महाराष्ट्र में इनकी मृत्यु होती है। ये जितनी भी कहानी पढ़ी, इन कहानियों पर आधारित हम कुछ क्वेश्चन पढ़ते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब साथ साथ में आपके जवाब आते रहने चाहिए, क्योंकि आपका ही काम रह गया, पूरी डिटेल मैंने इनकी बता दी। पहला प्रश्न, कछुआ वंश प्रारंभ में किस वंश के सामंत थे? कछुआ वंश प्रारंभ में किस वंश के सामंत थे? तो चौहानों के सामंत थे। मैंने एक शासक बताया था ना, कुंजन देव। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का सामंत था, त्राइन के युद्ध में मारा गया था। तो ये चौहानों के सामंत थे। दुल्ले राय ने बड़ गुजरों को हराकर कछुआ वंश की प्रथम राजधानी किसे बनाया? पहला ही शासक है दुल्ले राय या तेजकर्ण। उसने दौसा के बड़ गुजरों को हराकर पहली राजधानी दौसा को बनाई थी। दुल्ले राय ने मीणाओं को परास्त करके अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाई? दौसा के बड़गुजरों को हराकर दौसा, रामगढ़ के मीणाओं को हराकर रामगढ़ को राजधानी बनाई और वहां जमुआई माता के मंदिर का निर्माण करवाया। ये असिस्टेंट प्रोफेसर की भाई टेस्ट सीरीज है। जो भी विद्यार्थी मेरे साथ जुड़ा हुआ है, एक तो रोज 4 बजे की ये निःशुल्क पैटर्न पर आधारित क्लास यूट्यूब पे मिल रही है। पूरा पैटर्न आपको करवाऊंगा। इसके अलावा नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, आपको नानक क्लासेज लगाते ही अपना ये लोगो मिल जाएगा। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज लेक्चरर एग्जाम तृतीय प्रश्न पत्र की मैं आपको पूरी तैयारी करवाऊंगा। पूरा टॉपिक वाइज सिलेबस है। उसके बाद में जैसे ही सिलेबस टॉपिक वाइज पूरा हो जाएगा, मैं आपको मेगा टेस्ट और दूंगा। तो जब तक आपकी परीक्षा होती है तब तक एकदम मजबूती के साथ हम तृतीय प्रश्न पत्र को पूरा करने की कोशिश करेंगे। आपके साथ मैं मेहनत कर रहा हूँ। अगर आपने मेरी जितनी मेहनत कर ली, मान लो मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ, अगर मेरी जितनी आपने मेहनत कर ली, तो आपको कोई रोक नहीं सकता तृतीय प्रश्न पत्र को क्लियर करने में। बाकी आप सब्जेक्ट अपना मजबूत कर रहे हो, क्योंकि आप सारे बुद्धिजीवी हो। आपको कहीं भी समझाने की कहीं भी जरूरत नहीं पड़ती कि आप ये चीज़ें, हाँ बस थोड़ा सा टेक्नोलॉजी आपकी प्रॉब्लम हो सकती है या अदर स्टेट है तो उसके वजह से हो सकता है। बाकी बहुत शानदार तरीके से आप तैयारी है सारे, आप सम्माननीय हो, तो आपको ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अभ्यास के लिए आप टेस्ट ले, क्योंकि आज के युग में हम पढ़ते बहुत है, लेकिन अगर हमने अभ्यास नहीं किया तो हम एग्जाम में जो 2-3 घंटे हमारा जो टाइम होता है वो प्रेशरदायक होता है। वो अगर हमने अभ्यास कर करके पूरा कर लिया तो हम कभी नहीं घबराते। इसलिए ये टेस्ट सीरीज नानक क्लासेज ऐप ज्वाइन कीजिए। 1207 में किसने आमेर में मीणाओं को परास्त करके उसे अपनी राजधानी बनाई? तो पहली एक दौसा रामगढ़, उसके बाद में कोकिल देव ने 1207 में बनाई थी। मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला तथा वैवाहिक संबंध बनाने वाला राजस्थान का प्रथम शासक, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो वो शासक था बारमल। बारमल 1543 में गद्दी पर बैठा और 1573 तक राज करता है। इसने सबसे पहले अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। किस वर्ष बारमल ने अकबर के साथ अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह सांबर में किया था? हरकाबाई या जोधाबाई का विवाह किया 1562 में, और अपने पुत्र भगवंत दास और अपने पुत्र मान सिंह को अकबर की सेवा में भेज दिया। और दूसरा यहीं से क्या होती है कि अकबर के साथ वैवाहिक संबंध हो जाते हैं और संबंध बन जाते हैं। शासकों के कालक्रम के बारे में असत्य बताइए। अब देखो, शासक बारमल आया 1547 से 73, सही है। भगवंत दास आया 1573 से 1589, ये गलत है, क्योंकि ये आया 1589 तक और लाहौर में इसकी मृत्यु हुई, तो असत्य हो गया। मान सिंह आया 1589 से 1614। यहाँ एक पॉइंट याद रखना, मिर्जा राजा जयसिंह आया 1621 से 67। कल से हम मिर्जा राजा जयसिंह पढ़ेंगे, आगे वाला इतिहास। मान सिंह के बारे में एक ध्यान रखना, जब अकबर महाराणा प्रताप को समझाने के लिए भेजते हैं तो अकबर 4 शिष्टमंडल भेजता है। उसमें से दूसरे शिष्टमंडल में, दूसरे मैंने बताया नहीं आपको, यहाँ बता देता हूँ क्योंकि कई प्रश्न भी नए लेके आए हूँ। दूसरे शिष्टमंडल के रूप में मान सिंह को भेजा जाता है। ये भी नोट करना, आप याद रखना। अगला देखो, भगवंत दास ने अपनी पुत्री मानबाई का विवाह किसके साथ किया जिसे खुसरो का जन्म हुआ? अब पूरी डिटेल बता दी मैंने। किसके साथ? सलीम। सलीम जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, मुगल बादशाह बना था अकबर के बाद। इनका जो पुत्र था वो खुसरो था। इसको मरवा दिया था मानबाई ने, इसलिए मानबाई को इतिहास में पुत्रहंता कहा जाता है।
1589 में भगवंत दास की मृत्यु कहाँ हुई थी? ये प्रश्न बड़े आसान है, अगर आपने मेरी क्लास को ढंग से पढ़ लिया तो आप कभी नहीं भूलोगे। इसका उत्तर हो जाएगा लाहौर में। लाहौर रावी नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। आगरा यमुना नदी के किनारे है। ठीक है, बिहार पटना नदी के किनारे है, ये ध्यान रखना। बिहार है पटना नदी के किनारे है। अगला, आमेर के कछवा शासक मान सिंह का 2 दिसंबर 1550 को जन्म कहाँ हुआ था? अच्छा, कछवा शासक मान सिंह। ठीक है, मान सिंह को अकबर ने मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। मिर्जा राजा की, राजा के लिए मिर्जा राजा की दी थी, और एक फरजंद की उपाधि दी थी। ठीक है, ये यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, चेंज करके कहीं दिखाओ, यहाँ इसको मिर्जा राजा कर लेना चाहिए, मिर्जा राजा। और जो बिहार है ना, बिहार, बिहार की राजधानी है पटना, वो है, बिहार की राजधानी पटना है, बिहार है वो कोसी नदी के किनारे। वो थोड़ा उल्टा हो गया, ठीक है। बिहार, क्योंकि बिहार का शौक कहते हैं कुछ नहीं, बिहार की तो राजधानी है पटना, नदी कहाँ है? बिहार की तो राजधानी है, उल्टा बता दिया मैंने। और ये मौजमाबाद के अंदर जन्म हुआ। अकबर द्वारा राजपूत राजाओं में से सर्वोच्च मनसब किसे प्रदान किया गया? अभी मैंने बताया किसको, मान सिंह को कितना, 7,000 का मनसब दिया था। आपसे पूछे राजपूताना में सबसे पहले मनसब अकबर ने दिया किसको था? वो दिया था बारमल को 5,000 का, क्योंकि सबसे पहले दीनता इसने स्वीकार की थी। मान सिंह जब अकबर की सेवा में गया उसमें उसकी आयु क्या थी? आ गया ना, जन्म इसका 1550 में हुआ, ये अकबर की सेवा में गया 1562 में, तो 12 वर्ष। मृत्यु इसकी 1614 में हुई, ये याद रखना। शासक ये 1589 में बना। सारी चीजें ऐसे याद रखनी। मान सिंह का दूसरी बार राज्यभिषेक कहाँ हुआ? देखो, पहली बार 1589 में राज्यभिषेक हुआ बिहार में, क्योंकि उस समय ये कहाँ था? बिहार में। और दूसरी बार कहाँ हुआ? आमेर में। दूसरी बार राज्यभिषेक कहाँ हुआ? आमेर के अंदर, क्योंकि आमेर इसको बुला लिया गया था और वहां इसका राज्यभिषेक कर दिया। मान सिंह ने किन 2 मुगल सम्राटों की सेवा की थी? अब मान सिंह जो है ये 1589 से लेकर और 1614 तक रहा, इसमें कितने मुगल बादशाह? एक तो मुगल बादशाहों का क्रम याद रखना ताकि इतिहास याद आ जाए, तो इसका उत्तर आ जाएगा अकबर और जहांगीर की। 1569 में मान सिंह ने अकबर के किस अभियान में सुरजनहाड़ा को मुगल अधीनता स्वीकार करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? जो मान सिंह का पहला सैन्य अभ्यास था, पहला सैन्य अभियान था, तो सबसे पहले इसने रणथंभौर पर सैन्य अभियान किया था, तो ये आ गया रणथंभौर। सुरजनहाड़ा वहाँ के शासक थे। ठीक है, और ये देखिए बीएसटीसी एग्जाम 2023, अगर आपके भाई बहन, कोई छोटे भाई बहन प्री डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं, प्रताप क्लासेज पे टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है, मात्र 99 रुपए में। प्रताप क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आपको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की क्लास देती है, लेकिन राज ऐप के अंदर प्रताप क्लासेज ऐप डाउनलोड कीजिए। आपके जो भी भाई बहन है, प्री डीएलएड बीएसटीसी का एग्जाम है अगस्त महीने के अंदर, और टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है संपूर्ण सिलेबस पर आधारित, तो जरूर ज्वाइन कीजिए बच्चों को। मान सिंह की मृत्यु 1614 में कहाँ हुई थी? एलिचपुर। एलिचपुर में कहाँ? महाराष्ट्र में। अकबर ने किस आमेर शासक को फरजंद और राजा और 7,000 का मनसब दिया था? सारे पर्सन आगे, लोड ही नहीं पड़ेगी आपको। मान सिंह। भगवंत दास ने अपनी पुत्री मानबाई का विवाह किससे किया जिसे खुसरो का जन्म हुआ? दोबारा आ गया इस सलीम से। मान सिंह ने काबुल अभियान के बाद आमेर का नया झंडा पंचरंगा, नीला पीला लाल हरा काला बना दिया, इससे पहले किस रंग का था? देखो, मान सिंह ने झंडा बना दिया था पंचरंगा। ठीक है, इससे पहले एक ही रंग था, वो रंग कौन सा था? इससे पहले झंडा कौन सा था? एक ही रंग का था, वो रंग कौन सा था? बड़ा ही सिंपल सा प्रश्न है, मुझे कमेंट करके आप जल्दी से बता दीजिए। मैंने पीछे आपको बता दिया, वैसे आपके दिक्कत आएगी नहीं कहीं भी। पहले सीधा क्या था? सफेद था। कैसा था? पहला सीधा सफेद था, और अब क्या बना दिया? नीला पीला लाल हरा काला। भगवंत दास की मृत्यु के बाद किस वर्ष मानसिंह आमेर के शासक बने? तो जिस वर्ष मृत्यु होती है राजा की उसी समय बन जाता है। मानसिंह प्रथम के बारे में असत्य बताओ। देखो, इनके दरबार में मुरारी दान ने मान प्रकाश, अभी मैंने बताया, और जगन्नाथ ने मानसिंह कृति मुक्तावली की रचना की थी। बिल्कुल सही है। आरपीएससी ऐसे प्रश्न पूछती है, ये प्रश्न मेरे कहाँ से उठाए हुए हैं? 6 से 12 की जो पुस्तक है अपनी आरबीसी की, वहां से नानक क्लासेज ऐप में इसकी टेस्ट सीरीज है पूरी की पूरी, 6 से 12 तक की।
यूट्यूब पे मेरी सारी क्लासें 6 से 12 लगाई हुई है, प्ले लिस्ट है, 6 से 12 जाके या 9 से 12 जाके देख लेना, सारे क्वेश्चन है। बाजार में एक छोटी सी वन लाइनर बुक भी है, तो आप टेस्ट सीरीज लेना, अच्छा रहेगा आपके लिए। पत्नी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया, ये भी हमने पढ़ लिया। मान सिंह के समय में मानचरित्र महाराज कोष नामक ग्रंथ रचे गए, ये भी सही है। 1573 में मान सिंह महाराणा प्रताप के पास संधि का तीसरा प्रस्ताव लेकर गए, ये गलत है। अभी मैंने पीछे बताया कि मान सिंह दूसरा प्रस्ताव लेके गए थे, न कि तीसरा, क्योंकि एक सूत्र याद रखना, अकबर द्वारा प्रताप के लिए जो अभियान ले गए थे, सूत्र आता है जम भट्ट, ठीक है। जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास, टोडरमल, तो ये टोडरमल 4 पे, भगवंत दास 3 पे, मान सिंह 2 पे, जलाल खां 1 पे गए थे। कछवा वंश की राजधानियों का सही क्रम बताइए। कछवा वंश की राजधानियां, अब 4 राजधानियां बनी थी, लास्ट जयपुर थी और फिर जयपुर आज भी राजधानी है। सबसे पहले दौसा बनी, फिर रामगढ़ बनी, फिर आमेर बनी और फिर जयपुर बनी, ये इसका सही जवाब है। दौसा और रामगढ़ को बनाया दुल्ले राय ने, आमेर को बनाया कोकिल देव ने, और जयपुर को हम कल पढ़ेंगे स्वाई जय सिंह ने बनाई, ठीक है। तो ये थे टोटल क्वेश्चन। कल हम जो क्लास पढ़ेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे मिर्जा राजा जय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, और अंत तक पढ़ेंगे। लास्ट शासक आता है मान सिंह द्वितीय। कल पूरा कछवा वंश हम कर लेंगे। इंपॉर्टेंट पहले शासक पढ़ेंगे और फिर राजा महाराजा पढ़ेंगे। इस प्रकार आप निरंतर अध्ययन करते रहें। कोई रीट का विद्यार्थी है लेवल फर्स्ट का, तो उसके लिए मेंस और प्री की दोनों की टेस्ट सीरीज हम शुरू कर चुके हैं, अब वो ज्वाइन कीजिए। एसआई की टेस्ट सीरीज शुरू कर चुके हैं, पटवार, संगणक, इसके अलावा सूचना सहायक, इन सब की टेस्ट सीरीज शुरू होने जा रही है। ऐप में फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, इन सब की टेस्ट सीरीज है, आप ज्वाइन कीजिए, निरंतर अध्ययन कीजिए, सफल आप होंगे, बस ये दिमाग में आप रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।